हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लेसन नंबर 8 खरगोश का इलाज की शुरुआत करेंगे। इसे शुरू करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के पास मान में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई। एक दिन वे तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे कि एक तेंदुआ वहां आया। दोनों अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भागे। लोमड़ी तो सरपट दौड़कर अपनी मान में पहुंच गई, पर कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक पहुंच ही नहीं पाया। तेंदुआ एक छलांग में उस तक पहुंच गया। कछुए को कहीं छुपने का मौका भी नहीं मिला। तेंदुए ने कछुए को मुंह में पकड़ा और उसे खाने के लिए पेड़ के नीचे चला गया, लेकिन दांतों और नाखूनों का पूरा जोर लगाने पर भी कछुए के सख्त खोल पर खरोच तक नहीं आई। लोमड़ी अपनी मान से ये देख रही थी। उसने कछुए को बचाने की तरकीब सोची। उसने मान से झांककर बाहर देखा और भोलेपन के साथ बोली, तेंदुए जी, कछुए की खोल को तोड़ने का मैं आसान तरीका बताती हूँ। इसे पानी में फेंक दो, थोड़ी देर में पानी से इसका खोल नरम हो जाएगा। चाहे तो आजमा कर देख लो। तभी तेंदुए ने कहा, ठीक है, अभी देख लेता हूँ। ये कहकर उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। बस फिर क्या था, गया कछुआ पानी में। तो देखा बच्चों, क्या सीखा इस कहानी से आप लोगों ने कि मुसीबत के समय हमें अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए। तो जो हमारा लेसन नंबर 8 खरगोश का इलाज, पेज नंबर 42। एक बार एक खरगोश बहुत बीमार पड़ गया। खरगोश, रैबिट, क्या हुआ? उसको बीमार हो गया वह। सभी जानवर एवं पक्षी बड़े चिंतित हो गए। चिंतित यानी कि वरीड, कि खरगोश बीमार पड़ गया, अब कैसे उसको ठीक करे। इसकी वजह से वह जानवर और वहाँ जो पक्षी थे वह सब चिंतित हो गए। उन्होंने निश्चय किया कि उन्हें खरगोश की मदद करनी चाहिए। जो वहाँ जानवर और पक्षी सब इकट्ठे हुए थे, उन्होंने क्या निश्चित किया, क्या डिसाइड किया कि सबको खरगोश की मदद करनी चाहिए। चिड़िया बोली, मैं खरगोश के लिए फूल लाती हूँ। फूलों की खुशबू से उसका बुखार उतर जाएगा। खरगोश को क्या हुआ था? बुखार हुआ था। वो बीमार पड़ गया था, इसलिए सभी चिंतित थे और उन्होंने डिसाइड किया कि वह खरगोश की मदद करेंगे। उसमें से चिड़िया क्या लेकर आती है? फूल लेकर आती है। क्यों? क्योंकि वह सोचती है कि फूलों की खुशबू यानी कि फूल की सुगंध से उसका बुखार उतर जाएगा। तितली बोली, मैं फूलों का रस यानी शहद लाती हूँ। तितली क्या लेने जाती है? शहद। वह रस उसकी खांसी दूर कर देगा। शहद से क्या होगा? शहद खाने से खरगोश की जो खांसी हुई है वह दूर हो जाएगी। चिड़िया क्या लेके आई? फूल। और तितली क्या लेके आई? फूलों का रस यानी कि शहद लेके आई। उससे वह उसकी खांसी दूर करना चाहती थी। तितली उड़ती उड़ती गई और फूलों का रस लेकर आई। तितली क्या लेने गई थी? फूलों का रस। रस पीने के बाद खरगोश की खांसी रुक गई। रस पीने के बाद खरगोश की खांसी जो थी वह रुक गई। गाय कब चुप रहती? उसने कहा, बुखार में दूध पीने से आराम मिलेगा। चिड़िया अपनी ओर से फूल लेके आई। तितली उड़ती उड़ती फूलों का रस लेके आई, जिससे खांसी रुक गई। तो गाय भला क्यों चुप रहती? उसने क्या कहा कि बुखार में दूध पीने से आराम मिलेगा। मैं दूध लेकर आती हूँ। गाय का दूध पीने पर खरगोश के बदन में स्फूर्ति आ गई। स्फूर्ति, शक्ति आ गई। हम
सारे बच्चे सुबह उठकर दूध पीते होंगे। क्यों? क्योंकि मम्मी दूध क्यों पिलाती है? क्योंकि आप लोग तंदुरुस्त रहे, आपके शरीर में शक्ति बनी रहे, इसकी वजह से दूध पिलाते। तो गाय का जो दूध था वह पीने से खरगोश के बदन में शक्ति आ गई, स्फूर्ति आ गई। हिरन बोला, खरगोश को गाजर बहुत पसंद है। हिरन क्या कहता है कि खरगोश को क्या पसंद है? रैबिट क्या ज़्यादा खाता है, उसको क्या पसंद है? कैरेट। तो खरगोश को गाजर बहुत पसंद है। गाजर खाने से उसका स्वास्थ्य बनेगा। क्या बनेगा? स्वास्थ्य, हेल्थ। गाजर खाने से वह हेल्दी बन जाएगा। मैं गाजर लेके आता हूँ, यानी कि हिरन क्या लेने गया? गाजर। हिरन दौड़ कर गया और गाजर ले आया। खरगोश ने मज़े से गाजर खाई। खरगोश को वैसे भी गाजर पसंद है, तो उसका मनपसंद खाना मिलने से वह मज़े से गाजर को खा रहा था। फिर बोला, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। कौन बोलता है? खरगोश। गाजर खाने के बाद वो एकदम हेल्दी हो गया। तो फिर क्या बोल रहा है वो? कि अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। देखो, मैं उछल कूद सकता हूँ। पहले की तरह मैं अब उछल कूद भी सकता हूँ। तेजी से भाग भी सकता हूँ। क्या कर सकते हैं? तेजी से भाग भी सकते हो। चिड़िया फूल लेके आई, जिसकी सुगंध के कारण उसका बुखार उतर गया। तितली फूलों का रस लेके आई, यानी कि शहद लेके आई, जिसकी वजह से खरगोश की खांसी रुक गई। फिर गाय अपना दूध लेके आई, जिसकी वजह से उस खरगोश के बदन में शक्ति आ गई। और हिरन उसका मनपसंद खाना गाजर लेके आया, इसकी वजह से वह एकदम हेल्दी हो गया और ठीक भी हो गया। फिर खरगोश ने क्या कहा कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, पहले की तरह उछल कूद सकता हूँ और तेजी से भाग भी सकता हूँ। इसी तरह सभी ने उसकी मदद की और खरगोश फिर से तंदुरुस्त बन गया। हाथी बोला, यह बहुत खुशी की बात है कि हमारा प्यारा मित्र खरगोश ठीक हो गया है। हिप हिप हुर्रे। अंत में हाथी क्या बोलता है कि यह खुशी की बात है कि हमारा जो प्यारा मित्र है खरगोश, जो बीमार हुआ था, वह अभी अच्छे से ठीक हो गया है। और सभी जानवर मिलकर नाचने गाने लगे। उन लोगों को बहुत खुशी हुई, इसलिए एक साथ मिलकर नाचने गाने लगे। खुशी का माहौल छा गया। माहौल, वातावरण। खरगोश ठीक हो जाने के कारण सभी को बहुत खुशी हुई और वो नाचने गाने लगे, इसलिए वहाँ खुशी का वातावरण छा गया। इस प्रकार सभी ने मिलकर खरगोश की सेवा की। सभी जानवर, सभी पक्षी ने वहाँ मिलकर खरगोश की सेवा की। तो बच्चों, है ना एकदम इजी चैप्टर। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। क्या होता है? एक बार एक खरगोश बीमार पड़ जाता है और वहाँ सभी जानवर चिंतित हो जाते हैं और वो लोग निश्चय करते हैं कि खरगोश की मदद करेंगे। इसलिए सभी जानवर उसकी मदद करना चाहते थे। चिड़िया, तितली, गाय, हिरन सभी उसकी मदद करते हैं और खरगोश ठीक हो जाता है और पहले की तरह उछल कूद करने लगता है, तेजी से भागने लगता है और सभी जानवर जो है वह बेहद खुश होते हैं। तो हमें यहाँ से क्या सीख मिलती है कि हमें विकट स्थिति में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। एक साथ प्रयास करने से मुसीबत दूर हो जाती है।
यानी हमें हमेशा मिलजुल कर एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन हैं वह हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कौन बीमार पड़ गया था? कौन बीमार पड़ा था? खरगोश बीमार पड़ गया था। चिड़िया क्या लाई? चिड़िया फूल लाई। गाय का दूध पीने पर खरगोश पर क्या असर हुआ? क्या असर हुआ? गाय का दूध पीने से खरगोश के बदन में क्या आ गई? स्फूर्ति आ गई, शक्ति आ गई। खरगोश के लिए गाजर कौन लाया? कौन लाया था? हिरन। खरगोश के लिए गाजर हिरन लाया। गाजर खाने पर क्या हुआ? गाजर खाने पर खरगोश बिल्कुल ठीक हो गया। क्या हुआ? गाजर खाने पर खरगोश बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू।